हर हर महादेव, हर घर महादेव। शिव पुराण का आज बहुत ही प्यारा शिव विवाह का उत्सव है और यहाँ पर भोले बाबा के बाराती सब एकदम मग्न होके भोले बाबा की बारात निकाल रहे हैं। शिव विवाह होगा तो आज यहाँ पर कथा के साथ आरंभ होगी शिव विवाह की कथा और उसके बाद शिव विवाह होगा। बहुत ही सुंदर सजाया गया है मंदिर और उसके बाद आप देखिए सब में कितना जोश उल्लास है, सबका स्वागत इतने प्यार से किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही आनंद के साथ आज मज़ा आने वाला है। तो आगे तक एंड तक देखिएगा, सब शिव जी और पार्वती जी के विवाह में पूरी हर्ष उल्लास के साथ संबोधित हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप भी होइए और हर हर महादेव के नारों के साथ, कमेंट्स के साथ इस वीडियो को देखिए और मन में शिव विवाह का अनुभव कीजिए। हर हर महादेव। ठाकुर जी भी शिव पुराण सुनने आए हैं आज। एक्चुअली ये सोते हैं तो इसको मैं 2 दिन से आ नहीं पा रही थी, तो मुझे आज बहुत लग रहा है। आज को स्पेशली भेजा भी कि आज शिव जी पार्वती माता की मैं काम में पूजा लिख के जाऊँ, जल्दी उठाने जल्दी माँ शेरा वाली पहाड़ों में रहती है। माँ के मंदिर पहाड़ों में क्यों बनते हैं, कभी आपने चिंतन किया है? मैंने किया है, क्योंकि माँ जगदम्बा है, पराम्बा है। जब किसी को देखना होता है ना, पहले के जमाने में गांव में एक ऊंचा सा टीला बनाया जाता था, ऊंचा सा टीला बनाया जाता था और टीला बना करके वहां पर सारी गांव की रखवाली करने के लिए वो जो गांव का चौकीदार होता था ना, जो ग्रामीण जो चौकीदार हुआ करता था, उसे ऊंचे टीले में बिठाया जाता था। कहा जाता था तो ऊपर बैठ करके सारे गांव की निगरानी कर। तो ऊंचा बैठ करके वो चौकीदार सारे गांव की निगरानी किया करता था। कहीं गांव में आफत आने वाली हो, दुख आने वाली हो, तो पहले से गांव के लोगों को सजग कर दिया जाता था। इसलिए माँ भी ऊंचे टीले में बैठकर, ऊंचे पहाड़ में बैठकर के पहाड़ा वाली सारी प्रजाओं को, सारी संतानों को खुशहाल करने के लिए, उनके कष्टों को, दुखों को, भय को हरने के लिए माँ ऊंचे पहाड़ों में बैठती है, देखती है नजारा, ऊपर से नजारा देखती है बच्चों का। इसलिए माँ पहाड़ा वाली ऊपर बैठती है।
कथा को आगे तक बढ़ाते हैं। 5:30 तक का टाइम है मेरे पास। बैठो। महादेव। ही न कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत लंबा है, कोई रेंग कर चलता है, कोई लुढ़क के चलता है। किसी के पास आंखें नहीं, किसी के पास 4 आंखें, किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास 4 पैर है, किसी का पेट, किसी के आंखें पेट में, किसी के भुजाएं नीचे, किसी के पैर ऊपर। अनेकों प्रकार के बदरंगे रंगे बिरंगे ये सब बाराती इकट्ठे हो गए। बाबा की शादी में आनंद महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। बाबा अति प्रसन्न, हमारी बारात पूरी हो गई है। बोलना होगा ओम नमः शिवाय। बाबा चलने लगे, बारात चलने लगी तो ये तो मरने वाला आगे आगे होता है और बाकी जो शो पे उसके पीछे चलते पीछे पीछे होते हैं। लेकिन किसी की बारात निकलती है ना तो दूल्हा सबसे पीछे होता है, बाकी बाराती आगे होते हैं। देखा है आपने ना, ये संसार का नियम है। जब सुख का समय आएगा तो दुनिया आपसे आगे आगे सुख लूटने के लिए भागेगी, लेकिन तुम की घड़ी आएगी दुनिया बोलेगी तुम आगे चल भैया, हम तेरे पीछे। बाबा की बारात बिल्कुल उल्टी है। आज भगवान शंकर के गण पीछे हैं, बाबा आगे आगे हैं। उनमें से गणों ने कहा बाबा बारात तो बढ़िया सज रही है, लेकिन आप आगे आगे हैं और आपका मुख कमल आगे आगे है, हमें आपके मुख कमल का दर्शन नहीं हो रहा। तो ऐसा करो कि हम लोगों को आपके दर्शन हो जाएं। बाबा ने कहा ऐसा क्या? बोले हाँ ऐसा ही तो। बाबा एकदम से पलट गए। अब नंदी बाबा आगे आगे जा रहे हैं, बाबा का मुख पीछे की ओर है। नंदी बाबा की पूंछ की ओर बाबा का मुख है, और बाबा का पीठ उधर है, इधर जाना है हिमाचल की ओर। बाबा ने कहा वो ठीक है। सब लोगों ने बुलाया नहीं, बाबा हमारी नजर आपको न लगे। बाबा की बारात चल पड़ी महाराज। ऐसी बारात धूम मचाती हुई चली हिमाचल की तलहटी में। उधर प्रतीक्षा में है माँ मैना तो आरती की थाली सजा कर। अच्छा, शादी में क्या होता है, जो बिचौलिया होता है ना, बिचौलिए को पहले पकड़ के रखा जाता है कि आप बिचौलिए हो तो किस किस की मिलनी करनी है, किस किस को माला पहनाना है, किस किस को उपहार देना है, थोड़ा सा मालूम हो जाए। तो बिचौलिया तो नारद जी थे, क्योंकि नारद जी ने सारा याद लगाई थी। तो नारद जी को माँ ने पकड़ा, हमारे साथ साथ रहना। दूल्हे कौन है, दूल्हे राजा का परिचय देना, दूल्हे के खानदान का परिचय देना। नारद जी ने कहा टेंशन न लो माँ, हम है ना साथ में। अब जब बारात चली है हिमाचल की तलहटी में, थोड़ा एकाग्र हो जाइए मेरी माँ। देखो रोमांचक मोड़ पे जाकर तुमने रंग में भून डालना। अभी बाबा पहुंचने वाले हैं भीतर। अब जैसे बाबा पहुंचने वाले हैं तो गांव के जो बच्चे हैं ना, गांव के बच्चों में एक कुतूहल होता है कि पहले हम जाकर बारात देखेंगे, दूल्हे को देखेंगे। निकल पड़े गांव के बच्चों ने जाकर के जैसे ही दूल्हे राजा को देखा महाराज, बच्चों की हवा गुम, नीचे की हवा नीचे, ऊपर की हवा ऊपर, वहां से भागे भागे आए, आकर के अपनी माताओं के आंचल में छुप गए। माताओं ने कहा भाई तुम तो बारात करने के लिए गए थे, दूल्हा कैसा है देख के आए। बच्चों ने कहा माँ जब तक वो दूल्हा यहाँ से वापस लौट के नहीं जावे तब तक हमें अपने आंचल से दूर न करना माँ। तो माँ ने कहा कि ऐसा क्या है दूल्हे में? तो बच्चों ने कहा वो दूल्हा नहीं, यमराज की फौज आ रही है। यमराज की फौज का जो एक बार देखेगा, देख करके जो बच जाएगा समझो कि उसके पूर्वजन्मों के भाग्य काम करें। ऐसा बारात है। बोले कैसा बारात है? तो बच्चों ने कहा तदछार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर अंगभूत प्रेत पिशाच जो विचरत करत नीचा गोरिया तरही बारात में बढ़ती करत देखी सोमा विवाह वर्ग बात रसिलाई करी करी आबाद रसिलाई करी करी आबाद रसिलाई करी। तो माताओं ने अपने बच्चों को अपनी आंचल में छुपा। अब देवताओं का स्वभाव की आगे आगे भगवान शंकर की टोली को छोड़कर देवता आगे चले गए थे। और जैसे अब आरती की थाली सजा के माँ मीना खड़ी है दरवाजे में, नारद जी बगल में खड़े हैं। बता रहा नारद जी दुल्हा कौन है, हम आरती उतारेंगे। और सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र आ गए।
तो माँ ने कहा यही दूल्हे होंगे, आरती उतारो नारद जी। नारद जी बोले ठहरो माँ, ये तो जल बोर्ड का मंत्री है भगवान का, भोले बाबा का। कौन है? हाँ, दिल्ली जल बोर्ड का मंत्री है जो कि जेल में गया है, ये वही है इंद्र। अभी ये इसकी आरती नहीं होनी है, अभी दूल्हे राजा आ रहे हैं, उनके ठाट अलग हैं। तो मैया को लगा कि जिनके मंत्री, हाँ, जल विभाग का मंत्री इतना सुंदर ऐरावत हाथी में चढ़ के आया है, जब वो स्वयं आएंगे तो कितने सुंदर होंगे। माँ को कुतूहल हो गया। फिर वायु देवता आए और देवता आए, तो अचानक भगवान नारायण की सवारी आ गई। तो माँ ने कहा नारद जी आरती जलाओ ना, दूल्हे राजा कितने सुंदर आ गए। तो नारद जी बोले अरे माँ नहीं, ये तो उनके सखा हैं, मित्र हैं, इनकी आरती नहीं, इनको वंदना कर तो काफी है। तो मैया भी गदगद की, इतना सुंदर मित्र जिसका हो, वो मेरा दुल्हा, मेरी बेटी का दुल्हा कितना सुंदर होगा। श्री गौरा के तो भाग्य जाग गए। नारद जी मनी मन बोले माँ देखोगे तो मालूम हो जाएगा। अब सब देवता भीतर गए। अब बारी आई भोले बाबा के गणों की। अब भोले बाबा की सवारी जैसे आने वाली है, नारद जी ने देखा कि नारद अब तेरा यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। अब चुपके से मैया की नजरें बचा करके वहां से नारद जी खिसक गए बाहर। अब खिसक गए नारद जी, इधर उधर बाबा की दो धूम धड़ाका वाली जो पार्टी थी वो प्रवेश कर गई। आज बाबा विशाल बसह में और ऐसे चल रहे उल्टे, आप पीछे की ओर मुंह है दूल्हे का। भला ऐसा कोई दुल्हा होता है कि भाई लड़की लेने के लिए जाना है, दूल्हे का मुंह पीछे की ओर। जैसे ही भगवान शंकर से कहा गया कि दरवाजे में पहुंच गए बाबा, एक बार अपना मुखमंडल दिखा दीजिए। बाबा एकदम से पलटे, जैसे पलटता था। माँ के हाथ में जो आरती की थाली थी धड़ाम से गिर पड़े। बाबा ने कहा नंदी ये क्या हुआ? नंदी बाबा ने पूंछ हिलाई, कहा बाबा लगता है कि यहाँ आरती करने की यही परंपरा है। आरती की थाली सजा कर लाओ और थाली पटक करके चली जाओ मूर्छित होकर के। मैया तो मूर्छित हो गई। अब मैया भीतर जाकर के बहुत रोने लगी। नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने ऐसे पगले दूल्हे के लिए मेरी बेटी से कठिन तप करवाई। माँ रोने लगी। हिमाचल भी दुखी हो गए और नारद जी को गांव वालों ने देखा तो पकड़ लिया नारद जी को। नारद जी तुमने हमारी गौरा बिटिया के जीवन को बर्बाद कर दिया। आज तुम लौट करके मत जाना हिमाचल के घर में, गलती नहीं होगी, सेवा नहीं होगी। लेकिन नारद जी महाराज बड़े संत हैं। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? जिस घर में हमें हमेशा स्वागत और आरती होती है उस घर में आपत्ति आए और संत छोड़ के जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लौट के जाऊंगा हिमाचल के घर में, समझाऊंगा कि उनके भाग्य टूटे नहीं बल्कि भाग्य जगे हैं, समझाऊंगा हिमाचल में ना। तो नारद जी आए, बड़े नाराज बैठे हुए दोनों। कहा हिमाचल में ना पागल न बनो, तुम्हारे जन्मों के भाग्य जगे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि महादेव ये हैं? ये तो इनकी लीला है। इनसे सुंदर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिनके माथे में दुतिया का चंद्रमा सुशोभित है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम। देवों के देव महादेव, इनका सौंदर्य तो करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि को लज्जित करती है। ऐसे हैं महादेव, ये तो इनकी लीला है, चिंता न करो। आरती सजाओ दोबारा से। सप्त ऋषियों ने आकर के समाचार सुनाई। कहा सप्त ऋषियों ने समझाया कि तुम्हारी पुत्री गौरी पूर्व काल में सती थी, अपने पति के वियोग में उन्होंने प्राण त्यागा, तो तुम्हारा भाग्य जगाने के लिए तुम्हारी बेटी बनकर के आई है। सारा इतिहास समझाया। हिमाचल मैना का मन समझ गया। पुनः आरती की थाली सजा कर चली है मैना। इधर से नारद जी ने बाबा के पास, बाबा हमेशा नाटक न किया करो, कभी कभी अच्छा काम भी कर लिया करो। और सासू माँ को नाराज कर दिया, और बेचारी रूठी बैठी थी, बड़ा मुश्किल से बना के आया हूँ। बाबा ने कहा ऐसा क्या? कहा ऐसा ही तो। इस बार बाबा ने ऐसा सुंदर रूप बनाया जिनकी आंखों में सूर्य चंद्रमा की रोशनी है, जिनका तीसरा नेत्र ही ज्ञान नेत्र है, जिनके माथे पर गंगा मैया कल कल बहती हैं, जिनके शरीर को आसमान के सितारे सजाते हैं। ऐसे महादेव आज वसह यानी कि विशाल धर्म रूपी वृषभ पर जब सवार होकर के माँ के सामने प्रकट हो गए, इस बार भी माता के हाथ से आरती की थाली नीचे गिर ही पड़ी।
अब फिर से नंदी बाबा से पूछा बाबा ने कि नंदी इस बार भी क्या हुआ, इस बार तो सुंदर बन के खड़ा था मैं। तो नंदी बाबा बोले बाबा तुम समझते तो हो नहीं, हर जगह अलग अलग रीत होती है आरती करने की, यहाँ यही रीत है खाली पटकने की, तो चलो ना भीतर। बाबा बोले ऐसे कैसे, हम दूल्हे हैं और दूल्हा भी ऐसे ऐंठ के खड़ा रहता दरबार में, 2 घंटे हो जावे, लेकिन जब तक उसका हाथ पकड़ के साले कंधे पे उठा के न ले जावे ना, वो पानी भी नहीं पीता बेचारा दूल्हा। तो बाबा बोले कैसे चलेंगे, हम दूल्हे हैं। तो नंदी जी बोले फिर पड़े रहो यहीं पे। तो अब इस बार फिर माँ भीतर गई, फिर नारद जी ने आकर के बोला कि अरे बाबा ये दुनिया के लोग हैं, ये तुम जैसे ऐसे स्वरूप को धारण करके बैठोगे जो अखंड सच्चिदानंद घन है, जो करोड़ों कंदर्प दर्प दमनीय छवि है, ये दुनिया के लोग नहीं पचा पाते हैं। न ज्यादा मीठा पचा पाते, न कड़वा पचा पाते हैं। ज्यादा मीठा दोगे तो शुगर हो जाएगी, कड़वा दोगे बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो मध्य का रास्ता निकालो, जैसे दुनिया वाले हैं वैसे बन जाओ, क्योंकि दुनिया वाले अपने जैसों को अपनाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा क्या। बाबा एकदम से अपडेट बन गए, जैसी माँ चाहती है, जैसा माँ चाहती है, एकदम सुंदर स्वरूप बना के बाबा खड़े हैं। इस बार माँ ने बड़ी प्यारी आरती उतारी और भगवान की प्यारी सी छवि को स्वागत करके माँ भीतर लेकर के चली गई। हिमाचल ने स्वागत किया, परछनी हुई, वहां से विवाह मंडप की ओर बाबा प्रस्थान करते हैं। मेरी मैया का सुंदर श्रृंगार और वेदों ने मूर्तिमान ब्राह्मण का वेश बना करके आज मंत्रों का उच्चारण किया। गर्ग ऋषि ने उपस्थित होकर के सारे विधान के अनुसार विवाह कराया। और जैसे सागर ने महालक्ष्मी का हाथ भगवान नारायण के हाथ में दिया था, उसी प्रकार मेरे बाबा के हाथ में माँ गौरा का हाथ दे दिया गया। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, बड़ा पंजाबी में है, यहाँ पर जनसंख्या भी पंजाबियों की ज्यादा लग रही है। बड़ा सुंदर भाव है, इसको गुनगुनाते सबको समझ में आएगा। आइए जरा
महिला मंडल जो ये
यहाँ पर शिव जी और शिव जी के साथी संगी ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए हैं और सबका स्वागत बहुत ही प्यार से किया जा रहा है। सबका तिलक हो रहा है, जैसे बारात आती है वैसे ही सब हो रहा है। द्वार पर तिलक हो रहा है, आरती उतारी जा रही है, माला पहनाई जा रही है। बहुत ही प्यारा स्वागत। अब माता रानी, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवताओं के साथ शिव जी की बारात आती है। जैसा कि आगे आपको पहले गोस्वामी जी ने सुनाई थी कथा, तो उसमें बताया था कि पहले सारे देवी देवता आगे आते हैं एकदम सुंदर सुंदर से बनकर। तो माता रानी की जो मम्मी है वो खुश होती हैं, वो कहती है कि बहुत प्यारे आ गए। और पीछे पीछे शिव जी आते हैं अपने भोले भंडारी और एकदम अपने अवतार में। ये शिव जी आ गए हैं और शिव जी का बहुत ही प्यारा स्वागत हो रहा है फूलों की वर्षा के साथ, तिलक के साथ, आरती के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सभी अपने कैमरास के साथ फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब शिव जी का कोई भी इंसान रूप धारण करके इस वेशभूषा में आता है तो उस टाइम पे ये सभी सिर्फ कलाकार ही नहीं है, ये सचमुच देवी देवता है। इनमें इस टाइम पे भगवान के रूप हैं जिसमें बाकी सब लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल बाबा की, जैसे शिव भोले बाबा की बारात जाती है और वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल अंदर जहाँ पर वरमाला होनी है शिव पार्वती जी की, वहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं सब में कितना हर्षोल्लास है। और जो बाबा की बारात के बाराती बने हुए हैं, भोले बाबा की बारात के, वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भूत प्रेतों वाली बारात बिल्कुल सच्ची जैसी लग रही है। इतना उत्साह, आप देखिए कितना उत्साह है। सारी संगत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ डांस कर रही है, सारे बाबा के पीछे से खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, पूरी बारात का स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही खुश और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। फूलों की वर्षा नॉन स्टॉप चल रही है। ईश्वर सब पर अपनी कृपा बरसाएं, जैसे हम सब यहाँ पर खुश होकर इस शिव विवाह का मज़ा ले रहे हैं, ऐसे आप भी देखकर शिव विवाह का मज़ा लीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। जब आप वहाँ पर शिव विवाह हो रहा था, शिव बारात आ रही थी, तो इतना हर्षोल्लास था, इतना खुशी थी, इतना मन खुश था, सब लोग इतने खुश। और मतलब चाहे किसी को जगह मिल रही हो, कोई आगे आ पा रहा हो, ना आ पा रहा हो, लेकिन सब अपने स्थान पर ही बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। जैसे कि कहा गया, सबसे पहले नृत्य करने वाले ही शिव जी थे, तो उनकी वो चीज़ आज सब में थी और वो हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ सब लोगों ने इतना एंजॉय करा इस शिव विवाह को। बस शिव जी को अंदर आते आते इतना टाइम लग रहा था कि सबको शिव जी के दर्शन करने हैं, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है, शिव जी को फूल चढ़ाने हैं, शिव जी के चरण स्पर्श करने हैं, शिव जी से आशीर्वाद लेना है। और अब इसके बाद सबको डांस भी करना है, शिव जी की बारात का पूरा आनंद लेना है। शिव विवाह को ऐसे सब लोग इन्जॉय किए, घर में बिल्कुल किसी की शादी होती है बिल्कुल वैसे सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। तो अब हम शिव जी के साथ साथ पार्वती जी को भी बुलाते हैं और पार्वती जी के बाद शिव जी और पार्वती जी की वरमाला होगी, जिसके साथ ही शिव विवाह संपूर्ण होगा। फिर सब लोग शिव जी के साथ अब माता पार्वती भी आ गई हैं और यहाँ पर अब वरमाला होगी। ये लोग